बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर में हसन खेल में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। फायरिंग के शदीद तबादले में दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है कि मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। हुकूमत ने दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। दहशतगर्द कमांडर कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह पर 26 मई को हमले में मुलविस था। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में 4 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। आज के ऑपरेशन में इस घिनौने फेल का बदला लेकर मरकजी मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में लाया गया। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया। इद्दत केस के हवाले से दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए बानी PTI और बुशरा बीबी के निगाह ख्वाह मुफ्ती सईद ने इस सवाल के जवाब में कि इद्दत की मुद्दत बारे औरत की बात हतमी मानी जाएगी या मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस लागू होगा। उनका कहना था कि इद्दत के मामले में औरत की गवाही ही मोतबर और हतमी मानी जाएगी। औरत डिसाइड करेगी या मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस लगेगा 90 दिन वाला औरत के ऊपर इद्दत पे? जब खातून डिसाइड करने की अथॉरिटी रखती हैं तो जो बात कहती हैं उसका एतबार करना चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान में आइली कवानीन का ताल्लुक़ है, हमारे उस्ताज़ा ने उस पर तफसीली मज़ामीन लिखे हैं, उनकी तरफ रुजू करना चाहिए। तो अगर औरत इन दिस केस बुशरा बीबी ये कह दें कि मेरे वो हो चुका है, तो फिर उस पर इतलाक तो नहीं होगा 90 दिन का? आप यही कह रहे हैं या आप ये नहीं कह रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूँ बहुत वाज़ेह और बहुत सही अल्फाज सोच समझ के कह रहा हूँ। सुनने वाले भी माशाअल्लाह बाशऊर हैं और वो सब समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। किसी भी वजारत की ज़रा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली के लाले पड़े हैं, ट्रांसमिशन का बेड़ा गर्क है। मौजूदा सूरत हाल में भी बिजली चोरी हो रही है। मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और दिन रात मेहनत करें। अब आपको बिजली के लाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, अपना ट्रांसमिशन लाइन्स का बेड़ा गर्क हुआ है और फिर हम बैठे रहें तो इस तरह तो काम नहीं होगा। मिनिस्टर इन बलोचिस्तान आई हैव सीन हिज फॉलो अप इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। वी मस्ट गिव हिम फुल मार्क्स। चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, वो हीरोज़ कहलाएंगे जो अपनी वजारतों में एक इनकलाब लेके आएंगे खुशहाली और तरक्की का। कल्चर ये बन चुका है जी, टैक्स लगाना बहुत मजबूरी है, ज़रूरी है, मुझ पे ना लगाएं, उस पे लगा दें, उस पे लगा दें। इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलेगा। ये जो आपकी रियल एस्टेट का जो कारोबार है, और फर्स्ट टाइम लगा, मगर मैंने कहा कि हम ये काम करेंगे। मेरी और आप सबकी दुआ है कि ये आखिरी मौका हो IMF के पास जाने का, लेकिन ये बातों से तो नहीं होगा। किसी वजारत ने किसी ज़रा भी तसाहुल से काम लिया, आई विल नॉट टॉलरेट दैट। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के ऊपर मेरी पर्सनल तवज्जो है। आई विल नॉट लिसन नो टू वाइंडिंग अप PWD। ये मैंने आपको 2 हफ्ते दिए थे, 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं। आई वॉन्ट अ कंप्लीट क्लोजर ऑफ दिस। तो ये हमें इसको बंद करना है बिल्कुल। हुकूमत पंजाब की जानिब से वर्कर्स और मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब में कम से कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। योमी 8 घंटे काम करने की तनख्वाह 1423 रुपये 7 पैसे तस्वुर होगी। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दिहाड़ीदार गैर हुनरमंद मजदूरों को कम से कम उजरत की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया गया। पंजाब के हर मजदूर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, वज़ीर आला पंजाब का ऐसा कहना था। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर कम अज़ कम उजरत फौरी नाफिज कर की जाए। हर वर्कर को पूरी उजरत ना मिलना तकलीफ दे अमर है। डोमेस्टिक वर्कर्स पर लेबर लॉस का निफाज होना अफसोसनाक है। वर्क प्लेस पर SOPs और हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मुलाकात हुई है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है कि मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमती फलाही इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया है। मुतवस्सित तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। नवाज शरीफ की ये हिदायत सामने आई है। महंगाई पर काबू पाकर अवाम को रिलीफ दिया जाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने यह हिदायत की है, जबकि इसहाक डार ने अपने हालिया गैर मुल्की दौरों में होने वाली पेश रफ्त पर भी ब्रीफिंग दी।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल और पंजाब काबीना में शमूलियत समेत दीगर मामलात पर मुशावरत। इजलास में लाहौर समेत पंजाब भर में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी पर भी मुशावरत की गई। इजलास में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ शरीक, पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा, शहजाद सैयद चीमा, पंजाब के अरकान असम्बली शरीक हुए। इजलास में पंजाब के रहनुमाओं समेत लाहौर की क़ियादत भी शरीक थी। कौमी क्रिकेट टीम के सीनियर मैनेजर और मैनेजर मंसूर राना को ओहदों से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद और वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने शाहीन शाह अफरीदी के रवैये की शिकायत लगाई थी। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है कि असिस्टेंट कोच अजहर महमूद और वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने शाहीन शाह अफरीदी के रवैये की शिकायत लगाई थी और शाहीन शाह अफरीदी का कोचेज और मैनेजमेंट के साथ नारवा तरीके से पेश आते थे। ज़राए ने ऐसा भी कहा है कि सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना ने शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है, जबकि गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद ने खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबी का भी जिक्र किया। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन और सीनियर मैनेजर ने ओहदे से हटाए जाने के बाद खुद पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी है। वहाब रियाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा है कि इन बयानात से मुतालिक मैं कुछ नहीं कहूँगा। सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर दबाव कैसे डाला जा सकता था? मेरा एक वोट अच्छे वोटों पर हावी हो। मीटिंग मिनट की सूरत में हर चीज़ का दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब अब्दुल रज़ाक ने अपने बयान में कहा है कि सिलेक्शन कमेटी में सबके हकूक यकसा थे, तो मेरा एक वोट 6 वोटों पर भारी कैसे हो सकता है? वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटाने के बाद नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहेंगे। रेड बॉल टीम के जैसन गिलिप्सी, वाइट बॉल टीम के कोच गैरी क्रिस्टन सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे। बिलाल अफजल, उस्मान वाहला और हसन चीमा को भी सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया है। कौमी क्रिकेट टीम के सीनियर मैनेजर और मैनेजर मंसूर राना को ओहदों से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद और वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने शाहीन शाह अफरीदी के रवैये की शिकायत लगाई थी। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है कि असिस्टेंट कोच अजहर महमूद और वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने शाहीन शाह अफरीदी के रवैये की शिकायत लगाई थी और शाहीन शाह अफरीदी का कोचेज और मैनेजमेंट के साथ नारवा तरीके से पेश आते थे। ज़राए ने ऐसा भी कहा है कि सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना ने शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है, जबकि गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद ने खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबी का भी जिक्र किया। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद और वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने शाहीन शाह अफरीदी के रवैये की शिकायत लगाई थी। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है कि असिस्टेंट कोच अजहर महमूद और वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने शाहीन शाह अफरीदी के रवैये की शिकायत लगाई थी और शाहीन शाह अफरीदी का कोचेज और मैनेजमेंट के साथ नारवा तरीके से पेश आते थे। ज़राए ने ऐसा भी कहा है कि सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना ने शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है, जबकि गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद ने खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबी का भी जिक्र किया।